हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, क्या पढ़ रहे थे आज हम? मैंने बताया था हम पढ़ रहे थे संख्या रेखा, जिसमें मैंने बता दिया आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अंक भी बताया था मैंने, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। ये 8 परिभाषाएं मैं संख्या रेखा पे बता चुका हूं कि कैसे दर्शानी है, कैसे निरूपित करनी है या कैसे व्यक्त करनी है। आज जो है वो मेन टॉपिक है परिमेय संख्या ज्ञात करना संख्या रेखा पे। ठीक है। और इसी परिमेय संख्या से हम एक चीज क्लियर करेंगे अपना। कौन सा टॉपिक? दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या भी कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो जो मैंने आपको बेसिक में सिलेबस के बारे में जब मैं चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करने वाला था, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर हम ये पढ़ेंगे। तो उसमें मैंने एक हेडिंग भी लिखवाई थी कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो देखिए, कुछ नहीं है और अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो वे जो दो टॉपिक हैं हमारे, वो इसी संख्या रेखा पे हम कवर करेंगे, क्योंकि इससे हम आसानी से सीख सकते हैं। परिमेय संख्या तो ज्यादा बड़ा नहीं है, या फिर आप कहें तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि अलग से बताऊं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं इसी पे बता दूं। ठीक है, पहले हम ये सीखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या को, आज की हेडिंग क्या है हमारी? संख्या रेखा पर निरूपित करना। किस पे डिनोट करना है? नंबर लाइन पे। क्या? रेशनल नंबर। ठीक है, निरूपित करना, सॉरी, करना। तो ये है हमारी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है। तो कैसे करते हैं, आइए। आप सभी जानते हैं कि हमें एक लाइन खींचनी है, जिसे हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा। सबसे पहले ये लाइन खींची। ठीक, ये लाइन खींची। इधर क्या होता है? माइनस का इनफाइनाइट, और इधर प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है। अब एक बात बताइए, मैंने परिमेय संख्याएं आपको बताई हैं। क्या बताई हैं? कि वे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में हो। ठीक है। या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैंने यहां लिया एक पॉइंट जीरो। क्या लिया? जीरो। क्या जीरो हमारी परिमेय संख्या है? ये आपको बताना है, क्या जीरो हमारी परिमेय संख्या है? जी हाँ, जीरो हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के नीचे ये जो जीरो है, इसे हम ऊपर ना रखकर नीचे रखते हैं। क्या है ये? जीरो। तो इस जीरो के नीचे मैंने क्या लगा लिया? एक। तो बनेगा ना पी अपॉन क्यू, पी बट्टे क्यू। तो परिमेय संख्या होगी पी बट्टे क्यू के रूप में। ठीक है। तो देखिए, यहां मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या के उदाहरण क्या होते हैं? 7/5, कुछ भी ले लीजिए आप। माइनस के 6/11, 3/2, 6/18। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। माइनस के 7, प्लस के 11। ठीक है। तो ये सभी मैं बता चुका हूं। परिमेय संख्या अंडरूट में 4, अंडरूट में 9, इन सभी को मैं बता चुका हूं। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये क्लास आप देख रहे हो परिमेय संख्या वाली, संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं, तो इससे पहले आप लोग पहले की क्लास देखिए, जिनमें मैंने संख्याओं के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा कि हमारा जो थंबनेल होता है ऊपर लगा हुआ, उस पर लिखा होगा परिमेय संख्या किस क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ाया है। तो वो सब कुछ उस थंबनेल पे लिखा हुआ है कि हमने परिमेय संख्या कौन सी क्लास में पढ़ी, चौथी या पांचवी में पढ़ी होगी। तो थंबनेल के ऊपर लिखा होगा, आपको उसमें देख लेना है, तो अच्छे से समझ में आता है ऐसे। ठीक है, पीछे का रिवीजन हो तो इन सभी को आप ये बताइए रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम इन्हें कैसे रखें, 7/5 हम इसे कैसे रखें, ये सोच रहे होंगे। ठीक है।
तो 7/5 को आपको कुछ नहीं करना, इसमें भाग देना इसका। जब आप भाग देंगे 5 एकन 5 बचे कितने 2, पॉइंट लगा लिया हमने, 0 बढ़ा लिया, 20 हो गए। चलो आपको बताता हूँ, ठीक है। 5 का भाग हमें 7 में देना है। 5 एकन 5 बचे कितने 2, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 5 चौका 20, तो कितना आया 1.4। तो 1.4 आ गया। अब आप देखिए कि एक, मान लीजिए यहां पर 0 है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, यही तो आएगा, यही आएगा या नहीं, ठीक है। अब देखिए कि इनके बीच में ये जो 1 है और 2, ये 1 और 2, 1 और 2, ये लाइन मैंने इतनी बड़ी कर ली यहां पे। अब 1 को मैं 1.0 रख सकता हूं, आप लोग बताइए, क्योंकि 1.0 का मतलब हमारा 1 होता है, उस 2 को हम 2.0 रख सकते हैं। बताऊंगा ऐसा क्यों रख रहे हैं। अब देखिए, आप इसे 1.0 ना मानकर आप इसे सीधे सीधे 10 मानिए। क्या मानना है आपको 10, तो आप देखिए 10 और इसे मानिए 20, 0 पॉइंट और 0 को भूल जाइए, आप सीधे सीधे 20 मानिए। 10 और 20 के बीच संख्याएं बताइए, तो देखिए क्या आती है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यही संख्याएं आएंगी, यही आएंगी, ठीक है। अब देखिए 10, 11, 12, अब आप देखिए 1.0, 1.1, अब पॉइंट लगा दीजिए सबके बीच में, तो 1.0, 0 के बाद क्या आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर 2, ठीक है। 19 के बाद 20 आता है, 2 पे आ गए। अब आप देखिए 1.4 को कहां दर्शाएंगे, इस पे, तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं यहां पर 1.4 होगा, तो ठीक है। आप यहां क्या दर्शा देंगे 7/5, किस वाले, इस वाले पॉइंट पे 7/5 दिखा देंगे, आप दर्शा देंगे, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को, परिमेय संख्या जो होती है हमारी, आपको अगर भिन्न में दिख जाए तो भिन्न में आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे पॉइंट वाला ले लेना है, उसका भाग देना है, पॉइंट में निकालना है, क्योंकि उससे आपको आगे का मालूम पड़ जाएगा। 1.4 मतलब 1 से कुछ ज्यादा और 2 से कम, 1 से ज्यादा और 2 से कम, बीच में आ गया 1.4, ऐसे ही। अब मान लीजिए आपको माइनस के 6/11 दर्शाना है, क्या दर्शाना है माइनस के 6/11, तो आपको क्या करना है 11 का भाग लगाना है 6 में, 11 का भाग किस में लगाना है 6 में, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाना है आपको और 0 बढ़ाना है, 11 पंजे 55, बचा कितना 5, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ गया, 11 चौक 44, बचा कितना 6, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ गया, 11 पंजे 55, तो आपने देखा फिर कितना बचा 5 बचा, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ गया, फिर 4 आ गया, 11 चौक 44, तो आप देख रहे हैं फिर से 6 बचा, तो 5 4 5 4, ये चलते जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा, चलते। तो आप इनमें से 0.5 देखिए, इतना देखिए, ज्यादा मत देखिए, जब मैं उन्हें सिखाऊंगा फिक्स निकालना तब आप देखना, अभी आप इतना ही देखिए, ठीक है। इन संख्याओं को मैं संख्या रेखा पे ये भी बताऊंगा कि कब हमें किस प्रकार निकालना है, ठीक है। 0.5, तो यहां कहीं माइनस के 1 होगा नहीं होगा, 0 के बाद देखिए बच्चों -1 होगा, होगा। अब ये क्या है माइनस का है, माइनस का है, तो इसका आंसर क्या आया माइनस के 0.5, माइनस के 0.5, क्योंकि माइनस है और इसका क्या आया 0.5, तो आप देखेंगे कि 1 और 0, ये माइनस का 1 और इस 0 के बीच में यहां कहीं फिक्स 0.5 होगा,
0.5 होगा। तो इस प्रकार हमें ये दर्शाने हैं परिमेय संख्याओं को। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना कैसी भी भिन्न में आ जाए आपको परिमेय संख्या तो हमेशा भाग देना है, उसके बाद दर्शाना है, सीधे सीधे। अब बहुत से लोग कराएंगे कि अगर 1/7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, इतनी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो वो कैसे सीखना है हम वो सभी सीखेंगे। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, इसे रफ करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी परिमेय संख्या ही चलेगी, ठीक है, इसे नोट कीजिए। आइए तो अब इसी में एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप सभी को, उससे सिखाता हूं। क्वेश्चन दिया मैंने कि 2/7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, तो रिप्रेजेंट क्या करना है हमें, ठीक है, 2/7 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो 2/7 को हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना या निरूपित करना, ठीक है, उस पर रखना। तो देखिए ये 2/7 है, कितना है 2/7। आपको क्या करना है, एक लाइन लेनी है, आपको सबसे पहले ये देख लेना है ये प्लस में है माइनस में। ठीक है, हम ये जानते हैं कि यहाँ प्लस का इनफाइनाइट होता है और यहाँ माइनस का इनफाइनाइट होता है। जो संख्या दी हुई है उससे आप सबसे पहले देखिए प्लस में है या माइनस में है। ये प्लस में है तो हमें माइनस में तो चलना ही नहीं है, प्लस में है तो प्लस में ही चलना है, माइनस में नहीं चलना। अब क्या है 2/7, तो यहां से मान लीजिए इधर की तरफ माइनस के हैं, इधर छोड़ दीजिए इसे, हम इधर चलेंगे इसके। ठीक है, यहाँ क्या है हमारा, यह हमारा 0 है। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं 0 के नीचे 1 मान लूं, सॉरी 0 के नीचे 1 मत मानिए, आपको सबसे पहले मैं ऐसे बड़ा लिखता हूं 0। ठीक है, क्या लिख दिया बड़ा। अब देखिए यहां अपॉन में कितना है, बट्टे में कितना है, 7 है या नहीं, तो उसका भाग लगाना है आपको। किसका भाग लगाना है, जो बट्टे में है, मतलब 7। अब आप देख रहे हैं 0/7 का मतलब क्या है, 0/7 का मतलब है 0/7। ठीक है, 0/7। 0 के बाद क्या आता है आपका 1, उसके बाद क्या आता है आपका 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, यही आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 7 तक ही क्यों लिया, क्योंकि यहां बट्टे में जो दिया हुआ वही लेना है। बट्टे में 7 दिया हुआ तो 7 लेना है और उसी का भाग लगाना है। 7 दिया हुआ 7 लेना है, उसी का भाग लगाना है। ठीक, तो हमने क्या किया, तो हमने पहले क्या करना है, पहले आप इसको भूल जाइए, बट्टे वाले को। आपको 0 लेना है, माइनस वाली तो लेनी नहीं है क्योंकि इसमें माइनस है ही नहीं। ये संख्या हमें प्लस में दी हुई है, आंसर भी प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, फिर 0 से लेना है, हमेशा याद रखना 0 से लेना है। माइनस नहीं है तो माइनस वाला मैंने कट कर दिया, इतना हिस्सा हटा दिया। 0 से शुरू किया 7 तक गया, 0 से शुरू किया 7 तक गया, फिर भाग देना है किसका, जो है 7 का भाग देना है, क्योंकि 7 है सब तरफ, 7 7 7, ये हो गया। अब आप देखिए इस 7 से हम 7 काट सकते हैं ना, कितना आ गया, 7 से 7 कट गया एक बार, तो यहां हमने क्या दर्शाया, एक दर्शा दिया, और यहां पे तो हमारे ये 0 है ही है। तो ये संख्या 0 और 1 के बीच में है, इनका जब आप भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। इसका भाग लगाएंगे आप तो क्या आएगा 0.142857, 0.28, 0.42,
0.56, मैं कुछ नहीं लगभग में लिख रहा हूँ, ठीक है। 0.7, 0.84, ठीक है, ये आएगा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा, ये संख्या है, आपने देखा जीरो और इसके बीच में हमें क्या दर्शाना, 2/7। तो आपने देखा 2/7 क्या है हमारा, ये रहा 2/7। दर्शाना बहुत आसान है भिन्न वालों को। पहले जो संख्या दी हुई है उसे देखना है प्लस में माइनस में, प्लस में, तो माइनस वाले को हटा देना है, आपको नहीं देखना, फिर जीरो से शुरू करना है और वहां तक जाना है जहां पे अंश में, सॉरी हर में जो हो। कितना है 7, तो मैं 7 तक गया, ठीक है, 7 तक गया। फिर उसी संख्या का सम में भाग देना है, सभी में दे दिया तो भाग दे के आपको सीधे सीधे आंसर दिख जाएगा 2/7, ठीक है। और पीछे जो संख्या एंड में आएगी, ये जो एंड में आएगी वो हमेशा 1 आएगी। क्या आएगी? 1। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, 9/13, हमने 9/13 दर्शाना है, आप सभी को 9/13 दर्शाना है। तो आइए सीखते हैं 9/13। तो पहली बात वही करना है, हमें लाइन खींचनी है। क्या करना है? लाइन खींचनी है। इधर माइनस का लेना है, इधर प्लस का लेना है, माइनस का प्लस का। बात यहां से, क्योंकि यहां ये हमारा किस में है, प्लस में है, तो हमें यहां से शुरू किया जीरो से और ये माइनस वाला हटा दिया, क्योंकि इधर माइनस का आएगा तो इसीलिए हमने ये माइनस का हटा दिया और जीरो से शुरू किया। कहां तक जाना है हमें, कहां तक जाना है? 13 तक। कितने तक? 13 तक, ठीक है बच्चों, 13 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो देखिए बच्चों, ये लाइन तो हमारी कहीं भी बढ़ सकती है, जरूरी नहीं यही हो, ये लाइन हमारे आगे तक जा रही है, ठीक है, लाइन आगे तक है। अब भाग किसका लगाना है? जो बट्टे में है, तो 13 का भाग लगा दीजिए सम में। 13 का भाग लग गया सम में, तेरह का भाग लग गया। किसका भाग लगा? 13 का। अब आप देखिए संख्या कौन सी थी आपकी, 9/13। तो 9/13 देखिए कहाँ है, ये रही 9/13, तो यही दर्शा दिया गया संख्या रेखा पे। 9/13 को किस प्रकार दर्शाना है? ये रहा 9/13, तो 9/13 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें हमें हर से मतलब था, हर से मतलब था हर को देख के पहचानिए और कीजिए, ठीक है। तो ये थी परिमेय संख्याओं को दर्शाना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। परिमेय संख्याओं को हम इसी प्रकार दर्शाएंगे। तो कैसा भी उदाहरण हो, कुछ भी हो, ये सभी हमने 6, 7, 8 में, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, लेकिन ये सब आपकी क्लास में अब 9th में नहीं है, ये नहीं पढ़ना है आपको। आपको क्या पूछेगा कि 1.4786 को संख्या रेखा पे दर्शाइए, 7.64, 64, 64 डॉट 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 इसे संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इन सभी को आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो ऐसी संख्याएं आपसे पूछेगा संख्या रेखा पे दर्शाना। तो इन सभी को हम दशमलव में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। मैं किस में पढ़ाऊंगा इसे? दशमलव में। कब? जब ये परमेय अपरमेय समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम दशमलव में सीखेंगे, ठीक है। तो परमेय संख्याओं में तो इतना ही है कि परमेय संख्याओं को किस प्रकार दर्शाना है, ठीक है। रही बात, ये मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे और दो संख्याओं के बीच अपरमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे, परंतु कब पढ़ेंगे देखिए, अभी बताता हूं मैं। ये था आपका, इनमें मैंने बताया था सभी, यही था आपका परिचय संख्या रेखाओं का मूलभूत
संकल्पना, दशमलव पढ़ लिया, संख्या रेखाएं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक ही आपका यही रहेगा, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, फिर उसके बाद दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो जब हम ये अपरिमेय और परिमेय पढ़ लेंगे ना संख्या रेखा पे, उसके बाद हमें सीधे क्या पढ़ना पड़ेगा, दशमलव, जिनमें हम आपका ये वाला समाप्त करेंगे, ऐसे क्वेश्चन दशमलव में समाप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसपे आपको यही क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सरसाइज शायद आपकी 1.4 है, जिसमें आपको यही क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक आएगा, दो संख्याओं के, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। कि दो संख्याएं हमारी जैसे कि दी हुई हैं 3 और 4 के बीच, अब उसका मन है कितनी भी पूछ ले, 6 संख्याएं पूछ ले, 7 पूछ ले, 9 पूछ ले, कि 3 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो टॉपिक है इसे पढ़ने से आपका 1.1 क्लियर होगा, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, क्लियर होगी आपकी। फिर अब मैं इसके बाद जो अपरिमेय संख्या पढ़ाऊंगा, अपरिमेय संख्या में हमें देखना है कि संख्या रेखाओं पे हम √2 ये किस प्रकार दर्शाते हैं, कि √2 को हम √3, यही हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, √7, √5, यही होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो हमें इन्हें किस प्रकार दर्शाना वो सीखेंगे हम 1.2 में। ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपके 1.2 से संबंधित है, 1.2 से संबंधित है ये 3 क्वेश्चन। सोचिए अगर मैं उन्हें इन जो हमारी 1.2 में ये जो एक्सरसाइज हमारी 1.2, ये 1.2 के क्वेश्चन अगर मैं ऐसे बेसिक में ही करा दूंगा तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है बेसिक। वैसे तो मैं बेसिक नाम ही नहीं देता, कॉन्सेप्ट कहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इसलिए तो लिखा है कॉन्सेप्ट मतलब विवेक सर, ठीक है। तो इन सभी को हम सीखते चलेंगे अपने बेसिक में और आपकी एक्सरसाइज क्लियर होती चलेंगी, टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ जुड़े हैं आप, ठीक है, कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो टेंशन मत लीजिए। आपका ये देखिए आपके नोट्स बने हुए हैं पहले चैप्टर के, काफी नोट्स हैं, ठीक है, इतने सारे नोट्स बनाए हैं आपको पढ़ाने के लिए, किसी ने नहीं बनाए होंगे, ये सब किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो आज के लिए मैं परिमेय संख्या को यही समाप्त करता हूं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है आपको दर्शाने हैं, 5/18 चौथा क्वेश्चन है हमारा, 11/15 और 5वां क्वेश्चन है हमारा 7/11, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन ये आपको करने हैं, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है, इन्हें कीजिए। अगर ये आपके हो गए तो आपका समझिए ये आपका क्लियर हो चुका है, अगर ये समझ में आ गया तो इन्हें आप कर सकते हैं, इन्हें कर दिया तो आप सोचिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप पे आ चुके, सबसे पहले आएगा आपको नोटिफिकेशन, ठीक है, जब वीडियो अपलोड होगी तो आप पे नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए।